हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया डेस्टिनी नंबर रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि 2024 के जो महीने रह गए हैं वो आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपकी हेल्थ देखूंगी, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ देखूंगी, गाइडेंस होगा एंड रेमेडीज होंगी। साथ ही साथ मैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी यहाँ पर कुछ बातें शेयर करूंगी। लोगों को सुनना बड़ा अच्छा लगता है। आज मैं जिस डेस्टिनी नंबर के बारे में यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ वो है नंबर 8। आपने थंबनेल में देखा होगा, तभी तो आप रीडिंग देखने आए हो। देख सकते हैं आप लोग थंबनेल में कि मैंने आपके नंबर के साथ साथ एक प्लैनेट का भी नाम लिख रखा है। ये वो प्लैनेट है जो आपको प्रभावित करता है। तो हर एक डेस्टिनी नंबर का आप देखोगे अगर थंबनेल, तो उसके साथ में उनके प्लैनेट का नाम मैंने लिख रखा है, सो दैट आप इसको याद कर लो। और जब भी कुछ रेमेडीज करनी है इन्हीं से जुड़ी हुई रेमेडीज आप लोग करो। तो नंबर 8 सैटर्न से प्रभावित होता है, यानी कि शनि जो ऐसा प्लैनेट है कि सभी डरते हैं। सिंपल भी है, अच्छा है, प्यारा है, समटाइम्स थोड़ा सा खतरनाक भी है। डिपेंड करता है कौन कैसा है, उसको वैसा फल देता है ये। मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले बात कर लेते हैं पर्सनालिटी की। जिनका डेस्टिनी नंबर 8 होता है ना, वो लोग सबसे पहले तो उनको स्वतंत्रता चाहिए होती है, फ्रीडम लवर होता है। अगर कोई उनकी स्वतंत्रता छीन लेता है या छीनने की कोशिश करता है तो उससे ना उनको दुश्मनी हो जाती है। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उनको बोले कि आपको कहाँ जाना है या किससे बात करनी है। समझदार होते हैं तो जानते हैं कि किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कहाँ पर इमोशनल होना है, कहाँ पर प्रैक्टिकल होना है, लॉजिकली फैसले लेना है, सब उनको पता रहता है। तो कोई भी अगर उनको बताए ना, उनको गुस्सा आ जाता है। ऐसा नहीं है ट्रेडिशनल नहीं है, मतलब अजीब ही कॉम्बो है। जहाँ ट्रेडिशंस फॉलो करने हैं वहाँ करने हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को ना जब ट्रेडिशंस गलत एक मोड़ ले लें या गलत रूप अपना बना ले, तब नंबर 8 जिनका होता है ना, उनको वो बर्दाश्त नहीं होता। ट्रेडिशंस चाहिए लेकिन ऐसे नहीं चाहिए कि किसी का नुकसान हो, वहां पर बोलते हैं। गरीबों को प्रोटेक्ट करने की भावना रहती है, लोगों को हेल्प करने की भावना रहती है, उसके लिए मेहनत करते हैं। अगर आप देखने जाओ तो एनजीओ एंड जो भी ये ग्रुप्स वगैरह बनते हैं, ट्रस्ट वगैरह बनते हैं, ज़्यादातर उसमें नंबर 8 और नंबर 9 के लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। जो भी उनकी सैलरी आती है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी कर हिस्सा तो वो इन लोगों को देते हैं। ट्रैवल कर रहे हैं स्टेशन पर या कहीं पर भी, लोग उनको अगर दिख जाएं बुरी हालत में, तरस आता है, तुरंत हेल्प करना चाहते हैं। ये नहीं देखते उनका कितना पैसा जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो इस नेचर के हैं। इमोशनल भी हैं, मैंने कहा प्रैक्टिकल भी हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं वो भी है, इमोशनल भी हैं। काम पर बहुत ध्यान रहता है उनका, आप देखोगे बहुत बिजी रहते हैं, ज़्यादा टाइम पास वगैरह नहीं करते। करेंगे भी तो थोड़ा अपने घर पर ही कर लेंगे कि नेटफ्लिक्स देख लिया, कुछ मूवीज़ देख ली, सब कुछ वैसे नहीं। नंबर 8 के लोगों के लिए ये भी देखा गया है कि उनको जस्टिस चाहिए होता है लाइफ में। तो अगर उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है या किसी और को नहीं मिल रहा है तो उनको दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, आपके कोलीग्स हैं साथ में, किसी को आप देख रहे हो कि किसी के साथ अनफेयर हो रहा है, तो आपको अंदर से बेचैनी हो जाती है। तो आप जाकर बोलते हो उनके पक्ष में, और अगर आप नहीं बोल पाते हो तो इस चीज़ का बड़ा दुख होता है आपको। तो जब आप दूसरों के लिए बोलोगे, दूसरों की हेल्प करने की इतनी वो स्पिरिट रहती है, तो सोचो कि खुद के साथ अन्याय हो रहा होगा तो कैसे नहीं बोलोगे। तो हार्ड वर्किंग होते हैं, इमोशनल होते हैं जहाँ पर होना है, प्रैक्टिकल होते हैं जहाँ पर होना है। हर एलिमेंट ना नंबर 8 वालों के अंदर होगा, फायरी, वाटरी, एरी, सब कुछ, अर्दी, सब कुछ होगा। ऐसा है। स्टेबल भी होते हैं, पैसे का बहुत ध्यान रखते हैं कि उनके अंदर ये चीज़ बहुत होती है कि आपको सिक्योर होना चाहिए फाइनेंशियली। तो जहाँ पर भी उनको लगता है कि फाइनेंशियली वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा परेशान होते हैं, बट एट द सेम टाइम पेशेंट भी हैं, धैर्य रखते हैं, जानते हैं कि हाँ सैटर्न का प्रभाव है तो सफलता धीरे से मिलेगी लेकिन जमकर मिलेगी। तो गिव अप नहीं करते, पक्के होते हैं बहुत। ये है नंबर 8। लोग काफ़ी पसंद करते हैं नंबर 8 वालों को, क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव भी होते हैं
बट ज़िद्दी भी बहुत होते हैं, ऐसा है। प्रोफेशनल लाइफ को आई वुड से कि थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके साथ ऐसा है, राइट। तो इस साल की अगर मैं बात करूं कि 2024 जो है कैसा रहेगा आपके लिए, तो फेवरेबल है कुछ जगहों पर नहीं भी है। कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, इम्प्रूव भी कर रहे हो, कहीं पर थोड़ा सा झुकाव भी है। तो प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में दोनों में ही ये चीज़ें हैं। भी अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, कहीं फ़ायदा हो गया, कहीं थोड़ा सा नुकसान हो गया। तो उतार चढ़ाव हैं, क्योंकि साल भी सैटर्न का है, आप पर प्रभाव भी सैटर्न का है, तो शनिदेव तो ये कमाल दिखाएंगे। गिव अप आप वैसे ही नहीं करते हो, तो गिव अप आप करोगे नहीं, आई नो दैट। तो अगर आप नहीं करते हो तो इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन वही है, मेहनत है, चैलेंजेस हैं, ये सब कुछ है। थोड़ा बिहेवियर अपना संभाल कर रखिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कोई फैसला नहीं लेना है, तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। प्रैक्टिकली सोचिए, प्रोफेशनली सोचिए, लॉजिकली सोचिए, वो चीज़ काम करेगी आपके लिए। ऐसा भी लगता है कि कुछ नए काम भी कर सकते हैं, ऐसे बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ और नया बिजनेस करें, अब जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस करें, थोड़ा जीवन यापन के लिए कुछ और नए तरीके अपना सकते हैं, बिजनेस थोड़ा बड़ा कर सकते हैं कि थोड़ा और पैसा आए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हो आप लोग, तो दिख रहा है कि थोड़ा इन्वेस्ट वगैरह करोगे, शेयर मार्केट वगैरह में हो सकता है पैसे लगाओ, कोई मॉल खरीदना, कोई ज़मीन खरीदना या गोल्ड खरीदना, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो और करो, इसमें कोई नुकसान नहीं है, परेशानी नहीं है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी रहेगी आपकी साल। मैजिशियन, Hanged Man, The Lovers। तो काफी समय से आई थिंक बहुत सी चीजें हैं जो स्टक हैं, रुकी हुई हैं, ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही, और वो तो मैंने आपको बताया कि रीजन क्या है। बट हाँ, ये बैलेंस भी हो सकता है, तो आई थिंक उसी को बैलेंस करने के लिए आप ट्राई कर रहे हो इस साल में। कोई बुक ऐसी पढ़ोगे जहां पर मैनिफेस्टेशन के बारे में लिखा होगा, टेक्निक्स या ट्रिक्स लिखी होंगी, उनको जानने की कोशिश करोगे, बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट करोगे। कई रिलीजियस प्लेसेस पर जाने का आपका प्लान बनेगा, ट्रैवल करोगे, मंदिरों में, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहाँ भी जा सकते हो जाने का आपका मतलब वो सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप जाओगे, और इसकी वजह से एनर्जी भी आपकी कहीं ना कहीं काफ़ी हाई रहेगी। राधा कृष्ण की आराधना आप लोग कर सकते हो, राधा माधव जी की, और उनसे श्री हरि की कृपा भी आप पर रहेगी, उनसे क्लोजनेस भी आपकी बढ़ेगी, समझ भी आएगा कि क्या है भक्ति, क्यों हम इनकी आराधना करते हैं, हमें क्या एग्जैक्टली चाहिए लाइफ में, वो सब कुछ भी है। अबंडेंस है, ब्लॉकेजेस भी हटेंगे, कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। वैसे कई बार अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, जो काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, या जो काम कर रहे हो वहां पर ग्रोथ उतनी क्यों नहीं है, या उस ग्रोथ को लेकर कैसे आना है, या पर्सनल लाइफ में अगर आप स्टक हो, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, डिले हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं, क्या चीज़ आपको सुधारनी है, संभालनी है, क्या रेमेडीज अपनानी है। तो ये सब कुछ करने में पूरा साल आपका जाएगा, और उसकी वजह से सक्सेस भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेमेडीज ही ट्राई करते रहोगे, होगा कुछ भी नहीं। जॉब अगर चाहिए जॉब लगेगा, एंड बिजनेस अगर कर रहे हो तो उसमें भी ग्रोथ दिखेगी। 2023 आई थिंक आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन 2024 में हैं चीज़ें बेहतर हैं। नया भी कुछ कर सकते हो, जैसे कि मैजिशियन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं हर एक फील्ड को आप पकड़ोगे, जानने की कोशिश करोगे कि इस फील्ड में क्या है, उस फील्ड में क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि हर एक धर्म को, गॉड एंड गॉडेस को एंड उनकी हिस्ट्री को आप जानने का प्रयास करें, आपकी हिस्ट्री जानने का प्रयास करें, ये सब कुछ भी आप कर सकते हो। यानी कि हर एक कोने में आप जाना चाहते हो, हर एक कोने को ऑब्जर्व करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, कोई भी कॉर्नर छूट ना जाए। कोई भी ऐसी समस्या है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ब्लॉक हो रहे हो, तो वो समस्या ना छूट जाए, रुक ना जाए कोई काम। रफ्तार आपको चाहिए या एक फ्लो चाहिए। अगर रफ्तार भी नहीं है तो फ्लो है कि चीज़ें ऐसे 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 करके चल रही हैं तो चलती रहें, बीच में रुके ना।
तो वहां पर कहीं ना कहीं फोकस रहेगा। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो। ऑलरेडी आप जानते हो किसी के साथ में हो रिलेशनशिप में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपका यूनियन हो सकता है, मीटिंग हो सकती है, डेट वगैरह आप कर सकते हो। अरेंज मैरिज जैसा कोई सीन है तो आपका जो डेस्टिन्ड पार्टनर है वो आपको मिल सकता है। रिश्ता पहले से बना हुआ है तो और गहरा हो जाएगा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस साल में आपके लिए दिखाई देती हैं। मैजिशियन जो है वो जाना जाता है अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को लेकर, एंड उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो कभी ये नहीं कहता कि ये चीज़ पता नहीं मुझे मिलेगी या फिर नहीं, मुझे मिलेगी ही मिलेगी, और एक्शन को दिखाता है मैजिशियन। ऐसे आप किसी भी ऐसे प्रोग्राम में जाते हो जहाँ पर मैजिक दिखाया जाता है तो क्या होता है, ऐसे छड़ी घुमाता है और काम हो जाता है, राइट। तो एक्शन लेना, तो आपकी भी एनर्जी वैसी होगी। आपको ये चीज़ भी समझ आएगी कि मुझे छड़ी घुमानी ही पड़ेगी तभी कुछ होगा, बैठे बैठे नहीं हो सकता। तो आप छड़ी घुमाओगे और कॉन्फिडेंस के साथ में पॉजिटिव रहते हुए वो छड़ी घुमाओगे, क्योंकि जादूगर को आप देखो कितना कॉन्फिडेंट होता है। कभी उसको लगता है कि मैंने ये छड़ी घुमाई और अगर कबूतर बंदर नहीं बना तो नहीं ना, तो वो चीज़ है। तो वो कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर कहीं ना कहीं महसूस करोगे। भगवान की दया मान लो या आपकी इतने दिनों की मेहनत मान लो, ये चीज़ काम करने वाली है। लोहे का छल्ला आप पहनिए अपने राइट हैंड में, एंड साथ ही साथ शनि देव की आराधना करिए, वो बहुत काम करेगा आपके लिए। अनकंडीशनल लव क्या है या किसके प्रति आपको ऐसा प्रेम है वो आपको समझ आएगा। कई बार हमें लगता है ना हमें इससे भी प्रेम है, उससे भी प्रेम है, इससे भी प्रेम है। आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली लव है क्या और आपको सच में किससे प्यार है, इतने सारे लोगों से या उनमें से किसी एक व्यक्ति से। ठीक है, ऐसा होता है कई बार, किसी को भी देखकर हमें लगता है अट्रैक्शन होता है, हमें लगता है प्यार है नहीं होता। लेकिन चैरियट एंड द सन, तो रफ्तार भाई बनने वाली है आपकी। रिस्क भी आप मुझे लेते हुए नजर आ रहे हो, थोड़ा मस्त मौला एनर्जी में भी दिख रहे हो। अभी तक अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस था आपको, स्ट्रेस से आप बाहर निकल रहे हो, आपको लग रहा है चीजें आप बेहतर होंगी, सुंदर होंगी। ये आई थिंक इसी विश्वास की वजह से, फेथ की वजह से यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। ये फेथ ही है, ये विश्वास ही है जो आपको अंदर से स्ट्रेंथ देता है, करेज देता है एक्शन लेने के लिए, फाइट करने के लिए, कुछ फेस करने के लिए, और उसी से फिर रफ्तार आपकी बनती है। सो रफ्तार भी दिख रही है, खुशियाँ भी दिख रही है, अबंडेंस भी दिख रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, चीज़ें जैसी आप चाहते हो वैसे आगे बढ़ रही हैं। जहाँ जहाँ पर भी आप स्टक थे, डिले हो रही थी चीज़ें, सारी कहीं ना कहीं एंड होंगी। आने वाले 2 महीने बहुत सिग्निफिकेंट आपके लिए रहेंगे। देन साल तो पूरा ही वैसे अच्छा है फॉर यू। तो अब हम देख लेते हैं आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या आता है यहाँ पर। Just a minute. All right. Temperance, 7 of Swords, Page of Wands, 9 of Cups, yes, Fool. Okay. जो भी काम करिए दिमाग से करिएगा, दिल से नहीं। ऐसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि दिल से फैसला लेंगे दिमाग से नहीं, हम तो दिल से फैसला लेते हैं, हमारा जो मन कहता है वो हम करते हैं। नहीं, इस साल कोशिश करिए, प्लानिंग करिए अच्छे से, लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचिए जो भी सोचना है, और फिर आगे कदम बढ़ाइए। काम पर ध्यान रखिए, दोस्तों को काम से दूर रखिए। ओके, लोग कहते हैं ना हम तो दोनों ही चीजें बैलेंस कर लेते हैं, हम दोस्तों को भी संभाल लेंगे, हम काम भी संभाल लेंगे। नहीं, इस साल आपको काम पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आई थिंक 2023 एंड 2021 या फिर 2020 में ऐसा हुआ है कि आपने रिश्तों को काम के बीच में डाला और वहां से दिक्कतें शुरू हुई हैं। जाने अनजाने आपके रिलेटिव्स या आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स की वजह से आपका जो ध्यान था वो आपके काम पर से हटा, एंड देन आपको लॉस
देखना पड़ा है। ठीक है, तो अब ये गलती आप लोग ना करें। यहाँ पर आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस को अपने काम से दूर रखें। इमोशंस रखने हैं तो काम के प्रति इमोशंस हैं तो अच्छी बात है। फैमिली के लिए जो इमोशंस हैं, फ्रेंड्स के लिए जो इमोशंस हैं, उसको काम के साथ नहीं आपने जोड़ना है। ठीक है, काम के प्रति इमोशंस लगाओ। अब काम के प्रति इमोशंस का मतलब क्या है? जैसे मैं कई बार आप लोगों को बोलती हूँ कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करें तो अपने इमोशंस को उसमें ऐड करें, क्योंकि जब इमोशंस आपके साथ रहते हैं ना मैनिफेस्टेशन के साथ, तो वो मैनिफेस्टेशन इंटेंस हो जाता है। जैसे कि मैंने एक बार आपको बताया था कि लोग बहुत सी प्रॉब्लम से परेशान होते हैं, डिफिकल्टीज जो भी आती हैं उनको फेस करते हैं, तकलीफ में आते हैं, पेन में होते हैं, लेकिन अगर कोई दिल तोड़ दे, अगर कोई रिलेशनशिप आपसे छूट जाए, वो सबसे बड़ा दुख लगता है लोगों को। मुझे नहीं पता कि ये कितना सच होगा, लेकिन मेरे पास जो लोग आते हैं 99% जिनकी मैं हीलिंग के लिए जिनको बोलती हूँ या हीलिंग करती हूँ, कहीं ना कहीं वो रिश्तों से ही परेशान होते हैं। किसी ने उनको छोड़ दिया, किसी ने रिजेक्ट किया, किसी ने अब्यूज़ किया। रिलेशनशिप्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव उन पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि इमोशंस उसमें लगे रहते हैं। आप कोई और काम करते हो, वहाँ पर दिमाग आपका लगा रहता है, मेहनत आपकी लगी रहती है, लेकिन यहाँ पर इमोशंस आपके लगे रहते हैं। तो दिल की बातें बहुत ज़्यादा दुख जाती हैं, और जहाँ पर दिल लगा हो वहाँ पर एनर्जी भी बड़ी इंटेंस होती है। राइट, ये इमोशंस ही हैं जिनकी वजह से आप टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाते हो लोगों से। तो जो लोग बोलते हैं ना इमोशनल है कोई व्यक्ति, मतलब वो बहुत ही वीक है, ऐसा नहीं होता है। कोई इमोशनल है इसका मतलब ये नहीं वीक है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इमोशन कुछ भी हो सकता है, प्यार का हो सकता है, गुस्से का हो सकता है, नफरत का हो सकता है, सारे हैं तो इमोशंस ही, लेकिन सही दिशा में सही इमोशन को लगाना है। राइट, तो इमोशंस होने चाहिए, लेकिन कहाँ पर लगा रहे हो? काम पर अपने इमोशन को लगाओ, वहां पर धोखा नहीं मिलता। रिलेशनशिप्स पर अपने इमोशंस हद से ज़्यादा लगा दोगे ना, वहाँ धोखा मिलने के चांसेस हैं, तो दिल टूटता है। यहाँ दिल नहीं टूटता है ऐसे। अगर कुछ बना भी नहीं ना तो धोखा नहीं है। मान लीजिए कहीं किसी टास्क पर आपने मेहनत करी, नहीं काम किया, तो धोखा है क्या? धोखा नहीं है। ठीक है, हमसे कहीं गलती हुई है, कोई मेहनत कम हुई है, ऐसा तो नहीं बोलते ना, अरे उस क्लाइंट ने, उस कस्टमर ने मुझे धोखा दे दिया, वो नहीं होता ना। तो ये चीज़ है, तो दर्द मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं मिलता कि चिपक जाता है। ओके, यहाँ पर किसी ना किसी वजह से तो आपको ये बोला गया है कि अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को काम से दूर रखो, काम पर कॉन्सेंट्रेट करो, देन आप आगे बढ़ पाओगे। ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह आपका है तो ट्रांसफर हो सकता है। तो आप खुद करोगे बदलाव या फिर आपका ट्रांसफर होगा, सामने से आपके लिए आएगा नोटिस या लेटर। जॉब नहीं जाएगी, परेशान मत हो, ट्रांसफर होगा फॉर सम रीजन। खुद भी आप जॉब चेंज कर सकते हो, चेंज दिख रहा है, घर भी चेंज कर सकते हो, या कोई व्हीकल है वो चेंज कर सकते हो। चेंज वाला मूड आपका दिख रहा है, तो आप चेंज करोगे कुछ ना कुछ। फाइनेंशियली वैसे प्रॉमिसिंग है ये साल आपके लिए, और जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करोगे, प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीदोगे, तो उससे लाभ ही है आपका, कोई नुकसान नहीं है। सो फाइनेंशियली अच्छा है, बट वही है, अपने इमोशंस को बीच में नहीं लाना है और टाइम पास नहीं करना है। मेहनत करो भाई, मेहनत ही आपको सफलता देगी, और वो वैसे भी है। मतलब आपका नंबर 8 है सैटर्न का, आपको पता है आप मेहनत के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। शनि कभी ये चीज़ पसंद नहीं करता, आप ऐसे ही चुपचाप बैठे रहो और बोलते रहो भगवान जी हमें पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो, सक्सेस दे दो, प्रमोशन दे दो। शनि कभी नहीं देगा, वो ऐसा ही प्लैनेट है, और वो सबके लिए समान है। ऐसा नहीं कि जैसे बोलते हैं शनि अगर अपने घर में हो ना कुंडली में, तो ऐसा नहीं है कि अपने घर में हो तो उनको बहुत लड्डू पेड़े खिलाएगा ना, वो सबके लिए समान है। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्लैनेट है, मेहनत से कमाई करवाता है, ईमानदारी से करवाता है। ऐसे बोलते हैं कि अगर आप चीटिंग करोगे ना, मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, आपने कुछ सामान रखा हुआ है, क्लाइंट जो भी कस्टमर आ रहा है, क्लाइंट आ रहा है, उसको ट्रिपल दाम में वो चीज़ दे रहे हो, बोल रहे हो कि हमने कुछ भी नहीं लिया, तो ये चीटिंग हो गई। या आप उसको बोल रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा सामान है, बहुत अच्छा माल है, आप इसको ले जाओ, आपको बहुत फायदा होगा, और आपको पता है कि उससे कुछ नहीं होगा, तो नहीं फलता है वो। तो ईमानदारी सिखा देता है, आपके अंदर काइंडनेस भर देता है, आपको हर तरफ से बेहतर बनाता है सैटर्न। तो मेहनत करो, सक्सेस मिलेगी। ऑलराइट, सो ऐसा है आपके लिए। जॉब अगर आपकी नहीं लग रही है
जैसे जिनके लिए जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए मैंने बता दिया कि क्या चीज़ काम करेगी। जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, मेहनत करो, जॉब लगेगी, लेकिन वही है कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ेगी आप पर। स्टूडेंट्स के लिए भी वही है, मेहनत करो, फल अच्छा मिलेगा। ऐसे ही बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, सीधी बात है। हेल्थ आपकी अच्छी है, लेकिन ध्यान रखो आप लोग, काम में बिजी होने की वजह से, अपना लक्ष्य पाने की वजह से अगर आपने अपने हेल्थ को थोड़ा हल्के में लिया और अपने रूटीन को बिगाड़ा तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो वैसे कुछ मेजर नहीं है, लेकिन यही चीज है कि थोड़ा ध्यान रखो। ऐसा ना हो कि काम में इतने बिजी हो कि खाना पीना छोड़ दिया। खाना पीना टाइम से रखो, मेहनत करो, लेकिन ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दिया। ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, दी हम इतने घंटे पढ़ते हैं, हम उतने घंटे पढ़ते हैं, हम रात में सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। तो मैं फिर उनको डांट लगाती हूँ कि बेटा आप 2 घंटे सो के आपको लगता है आप एग्जाम अच्छे से दे पाओगे? आप जितना दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है मैं इतने घंटे पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, सिर्फ 2 घंटे सोऊंगी या सोऊंगा, देन एग्जाम मेरा अच्छा हो जाएगा। आपको पता है वो दिमाग आपका हैंडल कर पाएगा उसको? क्योंकि उसको तो आप रेस्ट नहीं दे रहे, राइट? तो ये जो जितना भी आप लर्न कर रहे हो उसमें से उतना ही दिमाग लेगा जितनी की उसकी कैपेसिटी बची होगी। बाद बाकी जो भी आपने मेहनत करी है ना, वो गई पानी में, क्योंकि सब कुछ दिमाग से ही है। अब दिमाग को ही आप इतना थका रहे हो, नींद नहीं ले रहे हो, फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? फिर आप लोग बोलते हो अरे ऐसा हो गया एग्जाम में हमारे साथ, हमने तो इतनी मेहनत करी थी, इतनी पढ़ाई करी थी, दी आए नहीं नंबर, ऐसा हो जाता है। तो कभी भी नींद में, खान पान में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप इसी बॉडी को चलाने के लिए, इसी को एक बेहतर लाइफ देने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, और बॉडी नहीं है एंड हेल्थी नहीं है, तो फिर पैसे का क्या करोगे? तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखा करो, जो मिलना है वो आपको मिलेगा, उतनी ही मेहनत से। एक्स्ट्रा करोगे तो कुछ नहीं होगा। ओके, रिलेशनशिप को लेकर देख लेते हैं। रिलेशनशिप में ऐसा है कि जो लोग अभी सिंगल हैं, कोई है नहीं, तो मिलने के चांसेस हैं उनको पार्टनर। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जिनके साथ में आपकी फ्रेंडशिप चल रही है वहीं पर आपका पार्टनर आपको मिलेगा। जिनके साथ में अभी तक आपको लग रहा था कि दोस्त अच्छे हैं, दोस्ती है, अचानक से पता चला उन्हीं में से किसी ने आपको प्रपोज कर दिया और रिलेशनशिप में भी आप आ रहे हो। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, उनके लिए ऐसा दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप इमोशनल हो गए तो ये चीज़ थोड़ा रिलेशनशिप को खराब कर सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपका पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड लेगा। अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो वो चीज़ आपको थोड़ी तकलीफ दे सकती है। कुछ भी हो सकता है, दोनों तरफ से मैं बता रही हूँ। शुरुआत के जो महीने हैं वो तो अच्छे नहीं, बहुत जाएंगे, जो निकल गए हैं वो आपको पता होगा। आने वाले जो महीने हैं थोड़ा रिलेशनशिप उसमें बेहतर हो सकता है। वही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल मत हो। आपके काम में भी बोला गया है बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जब सैटर्न का प्रभाव रहता है ना, सैटर्न ये चाहता है कि आप प्रैक्टिकली जो भी डिसीजंस लेने लो, इमोशनल होकर डिसीजंस मत लो, वरना आप खतरे में पड़ जाओगे। तो यहाँ भी वही है, आपके काम में भी बोला गया, अभी रिलेशनशिप में भी बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होना। इमोशनल होने में दिक्कत आ जाती है। इमोशनल होना है तो काम के प्रति हो, क्योंकि वहां पर कोई दिल दुखाने नहीं बैठा। रिलेशनशिप में तो पक्का फिर चीज़ें तकलीफ दे देती हैं, क्योंकि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या सोचेगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप एक हद तक ही अधिकार होता है भाई। पता नहीं कैसे लोगों को समझ आएगा। मैं देखा है रिलेशनशिप में आते हैं, शादी होती है, अब इस व्यक्ति पर मेरा अधिकार है, कैसे बोल देते हो? उसका मन है, उसकी मर्जी है, तो अब आप ये चीज़ नहीं कह सकते। वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मेरा अधिकार नहीं है भाई। अगर उसका मन हट गया क्या करोगे? तो इतना ही डेडिकेशन दिखाओ कि अगर सामने वाला कल को मुंह मोड़ के चला भी जाता है, आप अपनी लाइफ में बैलेंस्ड रहो। मुझे पता है ये चीज़ें कुछ लोगों को बहुत बुरी लग रही होंगी, कैसे कैसे बोल रहे हो, बट फैक्ट है बच्चे, सब समझो इस बात को। अटैचमेंट अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, तो यहाँ पर वही दिख रहा है। तो इमोशनल होने से पता है क्या है यहाँ पर,
क्यों ऐसा बोला गया कि इमोशनल ना हो वरना दिक्कत आएगी। जब हम इमोशनल होते हैं ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। जैसे हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम उदास हैं, हम सोचे वो सामने से आके हमें हक करे, अब वो अपने काम में बिजी है, नहीं कर रहा हक, बस, राइट। तो खुद को ही हक कर लो, वो अच्छा है, ठीक है, ऐसा आपको बोला गया है यहाँ पर। सो ये चीज़ें हैं, और देख लेते हैं। मून स्टोन पहनो आप लोग, मून स्टोन हो गया, एक्वामेरिन हो गया, ये क्रिस्टल्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। या सोडालाइट पहन सकते हो, लैपिस लजूली पहन सकते हो, ये क्रिस्टल्स पहनो, तो ये आपके इमोशंस को बैलेंस सकते हैं। वैसे मैं कहूँगी मून स्टोन से बेस्ट कुछ भी नहीं है, मून स्टोन आप लोग पहनिए इस साल, क्योंकि इतना ज़्यादा इमोशंस को लेकर आ रहे हैं कार्ड्स, देन मून स्टोन पहनो आप लोग, ठीक है। आइडेंटिफाई चेंज, सी द गुड इन एवरीथिंग एंड ईट हेल्थफुल फूड। अच्छा खाना खाने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर आपको टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, उतना थोड़ा सा टाइम है, तो उतने टाइम में ही हेल्दी खाने की कोशिश करिए, ओके। दूसरा, जो भी लाइफ में हो रहा है, जो भी इंसिडेंट्स हैं या इवेंट्स हैं, सब में अच्छाई देखने की कोशिश करो। इससे क्या रहेगा, आप पॉजिटिव रहोगे, क्योंकि उतार चढ़ाव हैं इस साल, राइट। तो जो चढ़ाव हैं उन्हें तो आप अच्छे से देखते हो, उतार जब आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, बट उनमें भी अच्छाई देखने की कोशिश करो, क्योंकि उनसे भी हमें सीख मिलती है। हम अभी अगर हम किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे को देखते हैं ना, तो बहुत रिस्पेक्ट आती है मन से, अरे ये अनुभवी हैं। तो अनुभवी क्या, उनकी लाइफ में सब अच्छा हुआ है, वही अनुभव है? नहीं, बहुत कुछ उन्होंने फेस किया है, तब हम बोलते हैं ये अनुभवी हैं, यानी कि अच्छा भी देखा, बुरा भी देखा। तो ऐसे लोगों को देखने में, सलाह लेने में तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वही चीज़ अगर उसी तरीके से अगर भगवान हमें अनुभवी बना रहे हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है, हमें नहीं बनना। तो अगर वो चीज़ अच्छी लग रही है तो जब आपको बनाया जा रहा है तो बनो ना। आप किसी और से गाइडेंस ले रहे हो, कोई आपसे लेगा, ऐसी दुनिया चलती है, ऐसे साइकिल चलता है, गोल 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 गोल, ठीक है। तो हर एक चीज़ में अच्छाई देखने की कोशिश करो। आइडेंटिफाई चेंज, थोड़ा हल्का फुल्का चेंज वगैरह भी करने की कोशिश करो। हालांकि इस कार्ड के और भी मतलब है, लेकिन जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है कॉम्बिनेशन से, वो ये है कि एक रूटीन आप बनाओ, लेकिन हल्का फुल्का चेंज भी कर लिया, कहीं घूमने चले गए, कुछ कपड़े वपड़े अलग तरीके के पहने, हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, सो दैट रूटीन से आप परेशान ना हो, क्योंकि थोड़ा स्लोली चीज़ें काम करती हैं आपके लिए। और जैसे कि मैंने कहा, सक्सेस मिलती है लेकिन थोड़ा धीरे से मिलती है, तो एक टाइम के बाद ना ऐसा लगता है गिव अप कर दें हम, तो गिव अप ना करें, इसके लिए थोड़ा छोटा मोटा चेंज लाते रहो, तो मन अच्छा आपका रहे और आपकी गाड़ी चलती रहे। फ्लो लाइक वाटर आपको बोला गया है, जैसा भी यूनिवर्स जिस तरफ भी लेकर जाए उस तरफ बहते चले जाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। काम में डिसीजन लेना है, काम करना है, उसमें लगाओ, लेकिन इस पे कब रिजल्ट मिलेगा वो मत सोचो। डांस, अगर डांस करने का शौक है डांस करो, मन अच्छा रहेगा आपका। एंड अरोमा थेरेपी आप लोग ले लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मन शांत रहता है, फैमिली के साथ में समय बिताइए, उसमें भी मन आपका शांत रहेगा। मन को शांत रखो कुल मिला के, ठीक है। रेमेडी अगर मैं आपको बताऊं आपको क्या करना है, इन सब के अलावा शिव जी की आराधना करिए, शिव जी को चावल चढ़ाइए, शिव जी को काले तिल चढ़ाइए, शिव जी को गंगा जल, रोज वाटर एंड वाटर, इससे उनका अभिषेक करिए। मिल्क भी आप ऑफर कर सकते हैं, सफेद फूल उनको चढ़ा सकते हैं, तो उनकी सेवा करो, ठीक है। महामृत्युंजय जो मंत्र है उससे जपा कर सकते हो रुद्राक्ष माला पर। जो लोग इस रिलीजन से नहीं है वो लोग ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट करिए एंड ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करिए, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं कम्युनिटी में अभी कुछ कोटेशंस या कुछ थॉट्स शेयर कर रही हूँ, उसका हिस्सा बनना चाहें तो बन सकते हैं। रोज़ उसे पढ़िए, शेयर करिए और अपने जीवन में उसे अपनाइए, अप्लाई करिए। कोई डाउट है तो आप लिखिएगा, मैं बताऊंगी आपको उस बारे में, ओके। चलिए गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।